तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लें। तो शुरू करते हैं। मतलब आज का मैच आरसीबी वर्सेस दिल्ली बेहद ही या तो रोमांचक कह सकते हैं या तो बेकार मैच के बारे में। मतलब ये मैच एक तरफ ऐसे एक मीम्स आता है, अरे ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, बिल्कुल उसी तरह से जो वो मीम्स के हिसाब से ही ये मैच हुआ है। कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, दिल्ली वाले कब शुरू हुए कब खत्म हुए कुछ पता ही नहीं चला। तो आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और दिल्ली की तरफ से ओपनिंग के लिए आते हैं केएल राहुल और साहिल। साहिल पहले ही गेंद पर 0 रन पे आउट हो जाते हैं भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर। फिर केएल राहुल 3 गेंद ही खेल पाए और 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उनके बाद फिर आते हैं नीतीश राणा। नीतीश राणा 9 गेंद खेलते हैं और 1 ही रन पे वो भी आउट हो जाते हैं। इस तरीके से विकेटें गिरनी शुरू हुई दिल्ली की। फिर आते हैं समीर रिजवी। समीर रिजवी 1 गेंद पर 0 रन बनाकर आउट, पहले ही गेंद पर आउट समीर रिजवी भी। फिर आते हैं ट्रिस्टन स्टब्स। सबको लगा कि भाई हो सकता है ये बंदा खेले कुछ देर, लेकिन 3 गेंद पर 5 रन बनाकर आउट। ट्रिस्टन स्टब्स भी 3 गेंद पर 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं कैप्टन अक्षर पटेल। सबको लगा कैप्टन है थोड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे, रुक के खेलेंगे, लेकिन आज पता नहीं क्या दिल्ली वालों को हो गया था कि आज 0 रन बनाकर कैप्टन भी अक्षर पटेल भी आउट हो गए। पावर प्ले में 13 रन और 6 विकेटें चली गई। सोच सकते हैं आप लोग कि किस तरीके से मैच हुआ है। 13 रन 6 ओवर 6 विकेटें, आधे से ज्यादा विकेटें पावर प्ले में ही चली गई, मात्र 13 रन पे। इस तरीके से विकेटें गिरी कल, किसी को समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। दिल्ली वाले मतलब समझ नहीं पा रहे थे हो क्या रहा है उनके साथ। जिस हिसाब से पिछली बार पंजाब के साथ इन्होंने 264 रन का टारगेट दिया था, इतना लंबा चौड़ा टारगेट, और आज 13 रन पे ही 6 विकेटें चली गई, वो भी पावर प्ले में। फिर आते हैं अभिषेक पोरेल। ये एक बंदा है थोड़ी देर खेलता है, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा है कि 50 रन भी बन पाते। 33 गेंद खेलता है और 30 रन बनाकर, ये भी ज्यादा देर तक नहीं खेल पाते हैं, 30 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं डेविड मिलर। इन पे भी थोड़ा बहुत भरोसा रहता है लोगों को क्योंकि अच्छी बैटिंग करते हैं। डेविड मिलर भी 18 गेंद पर 19 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और इसी तरह 16 ओवर में ही, 16 ओवर 3 गेंदों में ही 75 रन पे ही दिल्ली ऑल आउट हो जाती है। 75 रन पे ही 16.5 ओवर में ही ऑल आउट हो जाती है। सोच सकते हैं इस तरीके से इनकी विकेटें गिरी। हालांकि आरसीबी एक बार शायद मैच खेली थी तो 49 रन पे ही आउट हो गई थी, तो दिल्ली वालों को ये खुशी थी कि चलो कम से कम 49 रन का जो रिकॉर्ड है वो नहीं टूटा, 75 रन दिल्ली वालों ने बना दिया। बस यही एक सुकून था दिल्ली वालों को आज के मैच में। और बात करते हैं यार गेंदबाजी की। मतलब इतना खतरनाक गेंदबाजी भुवनेश्वर कुमार करते हैं, मतलब यार मजा आ रहा है। मुझे लग रहा है इस बंदे को अगली बार T20 में जगह पक्का है। बहुत ही बढ़िया स्विंग, मतलब बहुत बढ़िया बेहतरीन। भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवर कराए, 3 ओवर में मात्र 5 रन दिए और 3 विकेटें ली। इनका इकोनॉमी देखो 1.6 की इकोनॉमी रेट है, 1.6 की इकोनॉमी रेट है। जिस तरीके से मतलब इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी की है, 5 रन दिए मात्र 3 ओवरों में। उसके बाद हेजलवुड आते हैं। हेजलवुड ने भी 3 ओवर किए और 12 रन दिए, इन्होंने भी 3 विकेटें ली। बल्लेबाजी की तो बात ही मत करो, गेंदबाजी की आज बात करो, कितनी बेहतरीन बल्लेबाजी आज हुई है आरसीबी की तरफ से। बल्लेबाजी से बेहतरीन आज गेंदबाजी की आरसीबी वालों ने। हर कोई 1 विकेट पाया है, बस एक बंदे को छोड़कर बाकी सभी लोगों ने कुछ ना कुछ विकेट लिए हैं। और रन की तो बात ही छोड़ दो, 75 रन क्या है, सिर्फ 16.5 ओवरों में ही, 16 ओवर 3 गेंद में ही दिल्ली ऑल आउट हो गई। मतलब एक तरफ समझ नहीं आया कि पिछली बार इन लोगों ने पंजाब के साथ 264 का इस रन रेट दिया था और आरसीबी के साथ 75 रन, सिर्फ 75 रन। इनकी विकेटें ऐसे गिरी कि 2 रन, कोई 4 रन, कोई 5 रन, कोई 6 रन, कोई 7 रन। मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या। और इतिहास के सबसे बड़े मार्जिन रन रेट से मुझे लग रहा है कि आज आरसीबी जीती है।